एक ऐसी सफाई वाली जिस पर पिछले 5 साल से घर के सभी सदस्यों को पूरा भरोसा था। एक ऐसी मालकिन जो उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। लेकिन एक रात यही भरोसा और यही रिश्ता एक ऐसे खौफनाक सच में बदल गया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जब एक धनी बिजनेसमैन की पत्नी की हत्या उसके अपने बेडरूम में हो गई तो सारे सबूत एक मासूम सी दिखने वाली सफाई वाली की तरफ इशारा कर रहे थे। उसके पास से चोरी की गई ज्वेलरी मिली। उसने खुद अपना अपराध कबूल भी लिया। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर के मन में एक शक था। क्या सच में एक गरीब औरत ने सिर्फ पैसों के लिए अपनी मालकिन की हत्या कर दी, या इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा और गहरा राज छुपा था? देखिए कैसे एक छोटी सी पेन ड्राइव ने पूरा केस पलट दिया, कैसे एक पति का लालच उसे हत्यारा बना गया, और कैसे एक सफाई वाली के सच्चे बयान ने असली अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह कहानी है उन सतही सबूतों की जो झूठे हो सकते हैं और उन गहरे राजों की जो चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। सुनिए, सफाई वाली ने किया मालकिन के साथ ऐसा मजा की पूरी कहानी जो आपको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगी। पुणे के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे का समय था। सुरक्षा गार्ड राम सिंह ने अपनी राउंड शुरू की। उसने देखा टावर बी के साथ 103 नंबर के फ्लैट का मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। चूंकि वह फ्लैट सुरेखा और संजय मेनन का था, जो आमतौर पर देर से उठते थे, इसलिए उसे अजीब लगा। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। धीरे से दरवाजे को और खोलकर उसने अंदर झांका। लिविंग रूम में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर उसकी नजर बेडरूम के खुले दरवाजे पर गई। वहां फर्श पर कोई पड़ा था। राम सिंह ने आवाज लगाई, मैडम, सर। कोई जवाब नहीं। वह अंदर गया। बेडरूम का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। सुरेखा मेनन 38 वर्ष बेड के पास फर्श पर पड़ी थीं। उनकी गर्दन एक साड़ी के पल्लू से लपेटी हुई थी। चेहरा नीला पड़ चुका था। कमरे में तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं था। अलमारी के दरवाजे खुले थे और ज्वेलरी का बॉक्स खाली पड़ा था। राम सिंह ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर स्मिता पाटिल ने केस संभाला। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि सुरेखा के पति संजय मेनन 2 दिन पहले एक बिजनेस ट्रिप पर मुंबई गए हुए थे। उन्हें सूचना दी गई और वह तुरंत लौट रहे थे। फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। रात 2 बजे के आसपास सफाई वाली कमला 45 वर्ष को फ्लैट में जाते हुए देखा गया। यह अजीब था क्योंकि कमला सुबह 8 बजे आती थी। उसकी अंदर एंट्री का फुटेज था, लेकिन बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं था। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक कैमरा खराब था। कमला को तलाशा गया, लेकिन वह उस दिन काम पर नहीं आई थी। उसके घर के पते पर गए तो पता चला कि वह एक झुग्गी में रहती थी और वहां से कल रात ही गायब हो गई थी। उसका सामान भी नहीं था। इंस्पेक्टर स्मिता को शक था। चोरी का नाटक करके हत्या, लेकिन मकसद क्या था? कमला पिछले 5 साल से उस घर में काम कर रही थी। सुरेखा उस पर बहुत भरोसा करती थी, यहां तक कि उसे घर की चाबी भी दी हुई थी। कमला के पड़ोसियों से पता चला कि वह पिछले कुछ महीनों से परेशान थी। उसका बेटा एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था और उसे एक बड़ी रकम की जरूरत थी। लेकिन एक बात इंस्पेक्टर को खटक रही थी। सफाई वाली अगर चोरी करने आई थी तो रात को क्यों आई? वह दिन में भी आ सकती थी जब घर खाली रहता था। और अगर सिर्फ चोरी करनी थी तो हत्या क्यों? सुरेखा को मारने की क्या जरूरत थी? 2 दिन बाद कमला गोवा के एक छोटे से गांव से गिरफ्तार हुई। उसके पास से सुरेखा की कुछ ज्वेलरी और लगभग 50,000 रुपए मिले। पूछताछ में उसने रोते हुए कबूल किया कि वह पैसों के लिए चोरी करने गई थी। उसने कहा, मैडम अचानक जाग गईं, मुझे देखकर चिल्लाईं, मैं डर गई। मैंने उनका मुंह बंद करने के लिए साड़ी का पल्लू उनके गले में लपेट दिया। मैं मारना नहीं चाहती थी, बस चुप कराना चाहती थी। लेकिन वो चुप हो गईं, फिर नहीं उठी। लेकिन इंस्पेक्टर स्मिता को इस कबूलनामे पर संदेह था। सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत साफ सुथरे तरीके से मिल रहा था। कमला का बयान रटा रटाया लग रहा था। फिर संजय मेनन के आने के बाद एक नया मोड़ आया। उन्होंने फ्लैट की एक और जांच करवाई। तब पता चला कि उनके बेडरूम की दीवार में लगे एक छोटे से सुरक्षित वॉल्ट को भी खोल दिया गया था।
उसमें से कुछ नहीं लिया गया था, लेकिन उसका ताला टूटा हुआ था। यह बात कमला ने अपने कबूलनामे में नहीं बताई थी। उसे उस सुरक्षित के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि वह एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ था। इंस्पेक्टर स्मिता ने कमला से फिर पूछताछ की। तुम्हें उस सुरक्षित के बारे में कैसे पता चला? उसमें क्या था? कमला घबरा गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने वो सुरक्षित नहीं खोला, लेकिन तुम्हारे ही उंगलियों के निशान उस पर मिले हैं। इंस्पेक्टर ने झूठ बोला, एक दबाव टैक्टिक अपनाते हुए। कमला टूट गई। उसने असली कहानी सुनाई। मैडम ने खुद मुझे बुलाया था। उन्होंने फोन किया था, कहा था कि रात को आ जाओ, जरूरी काम है। मैं गई तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि उनके पति का एक राज उन्होंने उस सुरक्षित में देख लिया है, बहुत बड़ा राज। उन्होंने कहा कि मुझे वो दस्तावेज निकाल कर दे दो ताकि वो उसे कहीं छिपा सकें। मैंने ताला तोड़कर सुरक्षित खोला। उसमें कोई दस्तावेज नहीं था, बस एक पेन ड्राइव थी। मैंने वो मैडम को दे दी। फिर क्या हुआ? फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैडम डर गईं। उन्होंने मुझे बाथरूम में छिपने को कहा। मैं छिप गई। मैंने आवाजें सुनी। एक मर्द की आवाज थी, वो मैडम से झगड़ रहा था। फिर लड़ाई हुई। एक चीख सुनी, फिर दरवाजा बंद हुआ। मैं डर के मारे बाथरूम से निकली तो मैडम जमीन पर पड़ी थी। कमला फिर से रोने लगी। मैं डर गई। मैंने सोचा मुझे ही दोषी ठहरा देंगे। मैंने ज्वेलरी का बॉक्स उठाया और भाग गया। अब पूरा केस पलट चुका था। असली हत्यारा कोई और था। इंस्पेक्टर स्मिता ने उस पेन ड्राइव की तलाश शुरू की जिसका जिक्र कमला ने किया था। सुरेखा ने उसे कहां छिपाया होगा? संजय मेनन से जब इस बारे में पूछा गया तो वह अचानक बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज झूठ बोल रही थी। इंस्पेक्टर ने संजय के फोन और लैपटॉप की जांच करवाई। एक आईटी विशेषज्ञ ने उनके लैपटॉप में एक एनक्रिप्टेड फोल्डर ढूंढ निकाला। उसमें वही पेन ड्राइव का कंटेंट था, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एक्सेल शीट्स। वे रिकॉर्डिंग्स संजय और एक स्थानीय नेता के बीच की बातचीत थी, जिसमें एक बड़े प्रॉपर्टी डील के लिए घूस और जमीन के कागजात में हेराफेरी की बात हो रही थी। सुरेखा ने शायद यह राज उस दिन खोज लिया था जब संजय मुंबई गए हुए थे। संजय पर दबाव बनाया गया। पहले तो उन्होंने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने कहा कि उस रात बिल्डिंग के बाहर के कैमरे में उनकी कार आते हुए दिखाई दे रही है, जो एक ब्लफ था, तो संजय का बचाव टूट गया। उन्होंने कबूल किया। वह मुंबई से रात को ही वापस आ गए थे, क्योंकि सुरेखा ने उन्हें एक अजीब सा मैसेज किया था कि उन्हें एक जरूरी बात बतानी है। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सुरक्षित खुला हुआ है और पेन ड्राइव गायब है। सुरेखा ने कबूल किया कि उन्होंने वह पेन ड्राइव निकाली है और वह उसे पुलिस को देने जा रही है। झगड़ा हुआ। संजय ने सुरेखा का गला घोंट दिया। फिर वह घबराकर वापस मुंबई चले गए और सुबह वहां से यह दिखावा करते हुए लौटे कि उन्हें खबर मिली है। उन्होंने सोचा था कि चोरी डकैती का नाटक हो जाएगा और कमला पर सारा इल्जाम आ जाएगा, लेकिन कमला के भाग जाने ने उनकी योजना को और आसान बना दिया था। संजय मेनन को गिरफ्तार कर लिया गया। कमला को चोरी और सबूत छिपाने के आरोप में हिरासत में लिया गया, लेकिन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने सच बोलकर पुलिस की मदद की थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस लालच की कहानी है जो एक पति को हत्यारा बना देती है। उस मजबूरी की कहानी है जो एक गरीब सफाई वाली को झूठा आरोप सहने के लिए मजबूर कर देती है। और उस ईमानदारी की कहानी है जो एक इंस्पेक्टर ने दिखाई, जिसने सतह पर दिख रहे सबूतों से आगे जाकर असली सच तक पहुंचने की कोशिश की। यह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे साफ सुथरी सतह के नीचे सबसे गंदे राज छिपे होते हैं।